महत्वपूर्ण है। मुझे बुलाया तो किसी और काम के लिए, वो काम तो वो भी गया, लेकिन अब उस काम के बाद उन्होंने नए नए काम दे दिए। अब कल मैं चंदू जी को कह रहा था कि कल हम लोग एक मंदिर गए, महसूली में गए। महसूली में हमको एक नया मंदिर मिला। मुझे लगा कि इस मंदिर पर दोबारा आना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर शिव जी का इतना प्राचीन और इतना विशेष है कि वहाँ पर उन चीज़ों को अगर बरकरार नहीं रखा गया तो एक महत्वपूर्ण चीज़ फिर सेट हो जाएगी। तो चिंतामणि सबकी चिंतनाएँ करते हैं, हम लोगों को भी एक नई यंत्रणा में डाल दिए, चल रहे हैं। हो सकता है कि श्री चिंतामणि हम सब के द्वारा, मेरे द्वारा, ये जो लोग जुटे हुए हैं उनके द्वारा जो काम कराना चाहते हों, शायद वो काम भारत के लिए एक नई बात बन जाए। हम यात्रा गांव की कर रहे हैं, लेकिन उन मंदिरों, उन पूजा के स्थलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ का आचार विचार व्यवहार, उसकी पद्धति, उसका आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। सामने आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर के अंदर शिव जी विराजे हुए हैं। हिमाड़पंथी स्टाइल से मंदिर बना है, हिमाड़पंथी आर्किटेक्चर है। शायद ही बहुत कम लोग महाराष्ट्र के बाहर जानते होंगे कि हिमाड़पंथ का आर्किटेक्चरल विशेषता क्या है। मंदिर की कुछ क्लिप्स आपको आएंगी जब आप इस पूरी चर्चा को सुनेंगे। आज ये मंदिर हजारों सालों से ऐसा कैसा खड़ा है, ये भारत की देन है, ये भारत का हेरिटेज है, यही भारत की संस्कृति है। अगर हम गांव-गांव की यात्रा करने नहीं गए तो दिल्ली और मुंबई के दो संस्थान कभी भारत को दिखा नहीं सकते। भारत का हेरिटेज, भारत की संस्कृति, भारत की आस्था इन मंदिरों से शुरू होकर पूरी दुनिया को गई थी। इन मंदिरों ने सहारा दिया था एक बहुत बड़ी जनसंख्या को। एक बड़ी जनसंख्या ने अपना सर्वस्व इन मंदिरों के लिए लगाया था, क्योंकि मंदिर ही उनकी देह के प्रमाण बने, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, उन जगहों से निकलना शुरू किया था। भारत को और भारत की सारी जनता को आज हम लोग सब जानते हैं कि आज किस तरीके का व्यवहार भारत के तथाकथित संत कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत के एक आदमी के पास आज एक अविश्वास है, क्योंकि संतों ने चला है, जो तथाकथित संत है, संत तो छल नहीं सकते, लेकिन संतों का रूप धरकर जिन लोगों ने भारत को छला है, उनने भारत के इतिहास को भी छला है, उनने भारत की आस्था को भी चला है। हम कल किसानों से बात कर रहे थे, किसान हतोत्साहित है, क्योंकि उनके पास आज तक जो लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, उन चर्चाओं से कभी कुछ निकला नहीं, कुछ हुआ नहीं। लोगों ने अपने कार्यक्रम कर लिए, 100 रुपये ले लिए, 500 रुपये ले लिए। अभी ऐसी एक बात यवतमाल में होने वाली है। मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग तक अगले 20-22 अप्रैल या 30 अप्रैल तक पहुँच जाए तो शायद यवतमाल को जानना पड़ेगा। अभी एक नए व्यक्ति आ रहे हैं, कहते हैं कि आप उनका ध्यान योग कर लीजिए, ज़मीनें ठीक हो जाएंगी, बीज ठीक हो जाएंगे। मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन किसानों की बिना समस्या समझे ये तथाकथित पोगे पंडित अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक 30 अप्रैल तक पहुंच जाए और यवतमाल के लोग देखें, भारत के लोग देखें, तो उस व्यक्ति से सवाल करें कि अगर आपकी ध्यान पद्धति सीख कर अगर बीजोपचार हो सकता है, जमीन उपचार हो सकता है, तो आप 100 रुपये मत वसूलिए। मैं पूरे भारत में निकलता हूँ केवल भीख मांगने के लिए, 1-1 रुपये इकट्ठे करूँगा, आपको 2-5-10 हज़ार करोड़ रुपए दे देता हूँ। भारत बहुत धनी है। अगर लोगों को कहा जाएगा कि 2 रुपये निकाल कर दीजिए, हर एक आदमी देगा। मैं गाँव-गाँव घूमूंगा और मांगूंगा, और अगर उससे किसानों की समस्या निपट सकती है तो ले लीजिए 1000-2000 करोड़। बैठिए ना दिल्ली के आश्रम में, 5 स्टार आश्रम है आपके, लोग चलकर आ रहे हैं कहीं किसी जेट से किसानों की बात करने के लिए। ये भारत की दुर्दशा का कारण है, ये भारत के अविश्वास का कारण है। इन मंदिरों के सामने खड़े होकर, इन विशेष पूजा स्थलों के सामने खड़े होकर केवल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आस्था जिसकी बात है, आस्था ने भारत को रचा है, आस्था ने भारत को आदर्श दिया है, आस्था ने भारत को दर्शन दिया है, जीने की पद्धति दी है, लेकिन आस्था ने ही विज्ञान भी दिया है। ये मंदिर आस्था के साथ बने, लोगों की आस्था के केंद्र रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नया विज्ञान रचा, आर्किटेक्चर की दुनिया में वो विज्ञान दिया जिसकी आज लोग कल्पना नहीं कर सकते। हेमाड़पंथ आर्किटेक्चर को मैं बिल्कुल, मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन जब चंदू जी लोग, श्याम जी लोग से जब चर्चा हुई, हम मंदिरों में जाना शुरू किए, जब मैंने इस आर्किटेक्चर को देखा, मैंने लोगों को इसकी फोटो भिजवाई। उनने बोला पत्थरों में ये आकृति बन सकती है क्या? मैंने बोला आके देख लो, मौजूद है। तो मंदिर आस्था के भी केंद्र रहे हैं, दर्शन के केंद्र रहे हैं, नए विचार उन्होंने दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ा।
वो जिस स्थिति में रहे हैं उस स्थिति में खड़े होकर किसानों की बात को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। ये अंधविश्वासी माहौल उन्होंने कभी पैदा नहीं किया। यवतमाल में आपके 9-10 मई को एक यहाँ पर तथाकथित भगवे में बैठे हुए एक व्यक्ति आने वाले हैं, कहने वाले हैं कि आप 100 रुपए की मेरी मैगजीन लीजिए, आकर ध्यान करिए, बीजोपचार हो जाएगा, जमीन ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स मैं भी गंगा का जल लेकर चल रहा हूँ, मैं भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हूँ, लेकिन साथ ही साथ हमको किसानों की मूलभूत प्रायोगिक समस्याओं को समझना पड़ेगा। इस अंधविश्वास से केवल धर्म और धर्म की आस्था कमजोर हो। मैं आज इस बात को, पिछले 3 दिनों में मैंने इस बात को नहीं किया, इसलिए नहीं किया, इसके 2 सबसे बड़े कारण थे। एक कारण तो ये था कि शायद मुझे वो माहौल मिले, वो लोग मिले जहाँ पर मैं इसकी चर्चा कर पाऊँ। आज हम जिस मंदिर पर खड़े हैं, आपको लगातार इसकी क्लिप्स दिखाई जाएंगी, दिखेंगी। इस मंदिर और कल जो आपने मंदिर देखे हैं, भारत ने वहाँ से आर्किटेक्चर का नया विज्ञान दिया था, एक नई अनुभूति दी थी, विज्ञान का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन आस्था के केंद्र से किया था। हम श्री चिंतामणि के आदेश से चिंतामणि जी के जल को लेकर, वहाँ के गंगा कुंड के जल को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसानों की प्रायोगिक समस्याओं को पहुँचा भी रहे हैं। अगर वो नहीं किया गया, आस्था कहाँ से अपना आदर्श दे पाएगी, आस्था कहाँ से अपनी बात कर पाएगी। अगर 30 अप्रैल तक आपको ये वीडियो जहां भी आप देख पाए, वीमियो से लेकर यूट्यूब तक, हिंदी भाषी जितने लोग अगर इस वीडियो को देख पाए, तो एक एक आदमी उस व्यक्ति के ऊपर सवाल करे जो 9-10 मई को यवतमाल में आकर फिर से किसानों को छलने वाला है, फिर से किसानों के बारे में वही दुर्भावना पैदा करने वाला है, धार्मिक लोगों के प्रति वही अविश्वास पैदा करने वाला है जिसके खिलाफ मैं आज तक लड़ रहा हूं। मैं चाहूंगा और इस वीडियो को वो सारे लोग देखें जो धर्म को और आध्यात्म को धंधा बनाकर बैठे हुए हैं, कि उनके कारण भारत का पूरा गौरव नष्ट हो। और ये उनकी बस बात नहीं है, ये बात एक एक सामान्य आदमी की है कि अगर सामान्य आदमी ने आस्था के साथ अगर विज्ञान का स्वरूप नहीं लिया, अगर आध्यात्म से निकले हुए आदर्श का स्वरूप नहीं निकला, तो हमारे सारे मंदिर हमारे वजूद की कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये बात उन पोगे पंडितों को नहीं, उन केवल थोथे धर्म के ठेकेदारों को नहीं, हम सबको समझिए, क्योंकि उन लोगों ने भारत के धर्म के जो केंद्र रहे हैं, उन लोगों से ज्यादा उनके अनुयायियों ने संभाला है। धर्म को समझने वाले लोगों ने संभाला है। अगर हमने संभालना खत्म किया तो शायद इससे बड़े अधर्म की कोई शुरुआत नहीं हो सकती।